दोस्तों पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से YouTube इंडिया में ग्रो हुआ है, उससे YouTube और इसके क्रिएटर्स दोनों को ही काफ़ी फ़ायदा हुआ और साथ ही में काफ़ी सारे लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। अब चाहे आप बात करें भुवन बम, अमित भड़ाना या फिर आशीष चंचलानी की। और हाल ही के दिनों में YouTube पर सबसे तेजी से ग्रो करने वाले कैरी मिनाटी को आप कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपना टैलेंट YouTube के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाया। हालांकि आज के इस वीडियो में हम इन यूट्यूबर्स के बारे में तो नहीं बात करेंगे, बल्कि YouTube पर ही उभरते हुए कॉमेडियन और YouTube स्टार हर्ष बेनीवाल के बारे में जानने वाले हैं, जिनकी वीडियोस अक्सर हमें ट्रेंडिंग टैब में देखने को मिल जाती है। और दोस्तों हर्ष बेनीवाल पहले ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्हें कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज में से एक धर्मा प्रोडक्शन की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में काम करने का भी मौका मिला। और दोस्तों इसी तरह से आज की इस वीडियो में हम हर्ष बेनीवाल से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को जानने वाले हैं। तो दोस्तों हर्ष बेनीवाल की कहानी शुरू होती है 3 फरवरी 1996 से, जब उनका जन्म दिल्ली के पीतमपुरा में हुआ। हर्ष के अलावा उनके परिवार में उनके मम्मी पापा और एक बहन भी हैं जिनका नाम प्रिया है, और वह भी एक फैशन व्लॉगर हैं। और दोस्तों हर्ष के अगर शुरुआती पढ़ाई लिखाई की बात करें तो वह उन्होंने महाराजा अग्रसेन स्कूल से की। और बताया जाता है कि बचपन से ही हर्ष अपनी शानदार एक्टिंग और कॉमेडी से लोगों को हंसाया करते थे, और यही वजह थी कि उन्हें स्कूल में होने वाले ड्रामा में अक्सर परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि पढ़ाई लिखाई को भी महत्व देते हुए उन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद श्री अरविंदो कॉलेज न्यू दिल्ली में BA के पढ़ाई के लिए एडमिशन तो ले लिया, लेकिन कुछ समय बाद अपना मन बदलते हुए हर्ष ने विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से BCA करने का फैसला किया। हालांकि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वह हमेशा कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग करने की कोशिश करते रहते, और फिर उन्हें उसी समय डब मैश एप्लीकेशन के बारे में पता चला। दरअसल 2015 के टाइम काफ़ी फेमस इस एप्लीकेशन में डबिंग और लिप सिंकिंग जैसे कई सारे फीचर्स थे, और उस समय यह ऐप लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी था। और फिर यही सब देखते हुए 3 मई 2015 से हर्ष ने भी इस एप्लीकेशन पर वीडियोस बनाकर अपलोड करने शुरू कर दिए, जिनमें से कुछ डबिंग और उनकी कुछ खुद की बनाई हुई वीडियोस भी थी। हालांकि जब हर्ष किसी लड़की का किरदार निभाकर अपने व्यूअर्स को हंसाते थे, तब उस टाइम उनके आसपास के लोगों ने हर्ष का काफ़ी मजाक भी बनाया, लेकिन हर्ष ने उनके ताने ना सुनते हुए अपने पैशन को ही फॉलो किया। और फिर आगे चलकर वो अपनी कॉमेडी वीडियोस को इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करने लगे। हालांकि उन्हें दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर कुछ खास अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, और फिर अपनी वीडियोस की रीच को बढ़ाने के लिए हर्ष ने अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी बनाया, और फिर वहाँ भी उन्होंने वीडियोस अपलोड करने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों इतने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आने के बाद भी हर्ष के वीडियोस ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और इसी टेंशन में ही वह अपनी पढ़ाई लिखाई के अंदर भी काफ़ी हद तक पीछे हो चुके थे। और फिर आखिरकार उन्होंने इस प्रॉब्लम के बारे में अपने घर वालों को बताया, और हर्ष ने अपने मम्मी पापा से अपने दिल की बात कही और बताया कि उनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, और वे अपना करियर एक वीडियो क्रिएटर और कॉमेडियन के तौर पर बनाना चाहते हैं। और दोस्तों पिछले कुछ समय से उनके वीडियोस बनाने के डेडिकेशन को उनके घर वाले भी देख ही रहे थे, और इसीलिए उन्होंने भी कह दिया कि जैसा तुम्हारा मन करे वैसा ही करो। और फिर हर्ष ने भी आगे चलकर BCA के 2nd ईयर में ही अपने कॉलेज को ड्रॉप कर दिया, ताकि वह अपने वीडियो क्रिएशन को पूरा टाइम दे सके। यहाँ तक कि घर में हर्ष की मम्मी भी उनका काफ़ी साथ दिया करती थी, और शुरुआत के समय में वह हर्ष के कैमरे को हैंडल करने में उनकी सहायता भी करती। और दोस्तों फुल टाइम अपने वीडियोस को देने के बाद हर्ष कई सारे नए नए आइडियाज़ को ढूंढने और अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग को बेहतर करने में लगे रहे, और फिर धीरे धीरे करके उनकी मेहनत भी सफल होती हुई दिखाई दी। और दोस्तों हर्ष के शानदार वीडियोस को देखते हुए एक बड़े इंस्टाग्राम पेज ने उन्हें अपने होम पेज पर फीचर किया, और फिर इसके बाद ही हर्ष के वीडियोस लोगों तक काफ़ी तेज़ी से फैलने लगे, और फिर उनके फॉलोअर्स उनके यूट्यूब चैनल तक भी पहुंच चुके थे। और फिर देखते ही देखते हर्ष ने सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। और दोस्तों हर्ष बेनीवाल के चैनल पर आज इतने फॉलोअर्स हो गए हैं कि उन्हें भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर और वीडियो क्रिएटर के तौर पर गिना जाता है। और दोस्तों इन सब के अलावा 2019 में रिलीज हुई मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी हर्ष ने अपनी एक्टिंग की झलक लोगों को दिखाई। साथ ही हर्ष बेनीवाल हु इज़ योर डैडी नाम की एक वेब सीरीज में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं।
और दोस्तों लॉकडाउन के समय में हर्ष बेनीवाल ने हर्ष बेनीवाल 2.0 नाम का भी एक चैनल ओपन किया और इस चैनल को भी लोगों ने खूब प्यार दिया और यही वजह है कि उनके इस चैनल ने काफ़ी जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का भी आंकड़ा पार कर लिया। तो दोस्तों यह थी हर्ष बेनीवाल की कहानी, जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो करते हुए यह दिखाया कि अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से करने की ठान लें तो उसमें आपको कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी और दोस्तों इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।